नाजिया इलाही खान का कहना है कि हम मुसलमानों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो कैसे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया। और कानून अगर अपना काम करना शुरू कर देना तो ये जो नाजिया हैं, ये नदियां ना इनके जो है निकलने लगे तो बताना। भारत के अंदर जो है सत्ता का संरक्षण पा करके आप जो पाओगे वो बगदोगी। नहीं, देखिए आप सत्ता से ना जोड़िए। भाजपा ने तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि ये हमारी पार्टी की नहीं है। पार्टी की हो ना, संरक्षण तो प्राप्त है। देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान जारी हुआ था कि 10 फीट से ऊपर ताजिया नहीं होगी। अब अनुज चौधरी पहुंच गए फीता लेकर नापने। सत्ता को खुश करने के लिए वो फीता लेके घूम रहे हैं, जूते पहन करके घूम रहे हैं, किसी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, ये रीलबाज हो गए। हम कहते हैं कि हिम्मत और हौसला हो सत्ता के अंदर। अगर आप कहते हो कि हम समानता की सरकार चला रहे, सबका साथ सबका विकास हो, सबका विश्वास का नारा अगर आपका है, तो आप किसी हिंदू भाइयों की नाप दीजिए, कोई भी जो है रामडोल और या कोई पालकी या कोई दुर्गा प्रतिमा नाप दीजिए, हिम्मत हो। चैलेंज कर रहे हैं आप। चैलेंज कर रहा हूँ खुलेआम आपके चैनल पर। आप चाहते हैं जैसे आपके घर में बुलडोजर चल जाता है वैसे वहां भी चले। जिस वक्त बिगड़ती है जालिम की नीयत, नहीं काम आते हैं दावे और दलील हुज्जत। सत्ता में रह करके, ताकत में रह करके आप किसी के ऊपर जुल्म कर लो तो आप अपने आप को बहुत बड़ा सुपर कॉप समझोगे। मैं तो कहूंगा जालिम हो तुम। नाजिया इलाही खान ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो बात कही वो इस समय मुसलमानों के दिल को झंझोर रहा है और मुसलमान सवाल पूछ रहा है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अनुज चौधरी जहां पर ताजिया रखी हुई है वहां पर जूता पहनकर फीता लेकर ताजिया नापने पहुंच जाते हैं और तीसरी जगह पर पासपोर्ट जो है वो कोई आधार ही नहीं, उसका कोई मान ही नहीं, नागरिकता। अब सोचिए, अलग अलग तरीके के अलग अलग बयानबाजियां, अलग अलग चीजें इस समय सामने आ रही हैं। खैर, आप क्या सोच रहे हैं वो आप कमेंट्स में बता दीजिए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद हैं, जो यूपी सेंट्रल अध्यक्ष हैं IMM के। ताहिर साहब, नाजिया इलाही खान का जो बयान आया है प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अम्मा आयशा के बारे में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नाजिया इलाही पहली बात तो मुसलमान नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान हो करके ये बयान दे रही है, जो अम्मी उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी करे, वो मुसलमान ही नहीं है। और जिस तरीके से उसने अम्मी आयशा को टारगेट किया है, इस पर मुसलमानों की भावनाओं के साथ जो उसने खिलवाड़ तो की ही है, लेकिन भारत के संविधान में जो समानता का अधिकार है, धार्मिक आज़ादी का जो अधिकार है कि आप किसी के धर्म को कोई भी अपशब्द नहीं कहोगे, किसी के प्रॉफिट्स को आप गलत नहीं बोलोगे। जिस तरीके से नाजिया इलाही जो है लगातार टारगेट कर रही है, सत्ता का संरक्षण इसको प्राप्त है, तो ये नाजिया इलाही कमबख्त जो है, ये औरत, इसका आप मर्यादा लांघ रहे हैं। ये कमबख्त है, ये खंजीर है, ये बदबख्त है, महिला है, थोड़ा सा तो मर्यादा। शैतान है। यार, महिला जो होती है, किसी एक महिला के बारे में इतने गंदे शब्द बोलेगी जो उम्मुल मोमिनीन सारे जहां की मां है। भारत के अंदर जो है सत्ता का संरक्षण पा करके आप जो पाओगे वो बगदोगी। नहीं, देखिए आप सत्ता से ना जोड़िए। भाजपा ने तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि ये हमारी पार्टी की नहीं है। पार्टी की हो ना, संरक्षण तो प्राप्त है हिंदूवादी संगठनों का, और उस संरक्षण के तहत तो ये बोल रही है। हम कहते हैं सत्ता का संरक्षण, हिंदूवादी संगठनों का संरक्षण हटा दीजिए और कानून अगर अपना काम करना शुरू कर देना तो ये जो नाजिया हैं, ये नदियां ना इनके जो है निकलने लगे तो बताना। कानून अपना जब काम करेगा ना, रोने लगेगी। हाँ, रोने नहीं लगेगी, भागती फिरेंगी अदालतों में, दौड़ती फिरेंगी जेलों में। अरे वो खुद वकील हैं। ऐसे वकील को तमीज होनी चाहिए। कौन कह रहा वकील है? बहुत से डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं। काला कोट पहनती हैं, तब सफेद टाई लगाती हैं, तो हो सकता है झोला छाप वकील हो। हम कहाँ इन सब चक्करों में पड़ो। इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार इसके खिलाफ कंप्लेन दे रही है और कल लखनऊ में भी परसों दिया जाएगा इंशाल्लाह, और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ दिया जा चुका है, अलग अलग जिलों में दिया जा रहा है, पश्चिमी यूपी में दिया जा रहा है, सेंट्रल यूपी में कई जिलों में दिया जा चुका है। तो नाजिया इलाही ये बदबख्त औरत के खिलाफ ऑलरेडी जो मुसलमान की जो तंजीमें और खास करके मुसलमान तबका और खास करके जो औरतें हैं। नहीं, नाजिया इलाही खान का कहना है कि हम मुसलमानों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो कैसे
मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया है। शैतान किसी को गाइड नहीं करता, बलगलाता है। ये शैतानों की जो है अमीर है। मैंने कहा बदबख्त है ये, कैसी बातें आप कर रहे हैं? बिल्कुल। हर तो मर्यादा को लांग रहे हैं आप। हर मर्यादा को इसके लिए लांगूंगा, महिला की इज्जत सर्वोपरि है, लेकिन ये एक महिला की इज्जत नहीं कर रही है। और जिस दिन जो है कानून का कोड़ा चलेगा ना, तो उसका बकबकीपन सब दूर हो जाएगा। उसका चेहरा आपने देखा है, इतना फैला हुआ मुंह देखा है, हमें शक्ल से तो बदशक्ल लगती है। 1 2 3 4 मैं देख पा रहा हूं, आपने 7 भाषा जो है एक साथ में सारी, अरे भाषाओं की कुछ सीमाएं हैं, वरना इसी सीमाएं तोड़ी जाएं कि इनके कान से जो है धुआं निकलने लगेगा। ये बदबख्त, चलिए वो बदबक हैं, आप तो थोड़ा मर्यादा में रहिए। तो मैंने तो मर्यादा ही में भी सारी बात की है, अमर्यादित हो ही नहीं हूं, अमर्यादित ये महिला हुई है। अब बताइए, देश के मुख्यमंत्री यानी देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान जारी हुआ था कि 10 फीट से ऊपर ताजिया नहीं होगी। अब अनुज चौधरी पहुंच गए फीता लेकर नापने। ये अनुज चौधरी जैसे जो अधिकारी है सुपर कॉप है, सत्ता को खुश करने के लिए वो फीता लेके घूम रहे हैं, जूते पहन करके घूम रहे हैं, किसी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। ये रीलबाज हो गए हैं। रीलबाज हो गए? हाँ, रीलबाजी तो है, इनकी रील बने, इनको लोग जो है कहें। थोड़ा संभल कर बोलिए, नहीं पुलिस रील बनाना जानती है। अरे तो भाई मेरी भी रील बन जाएगी, वो भी रील चलेगी। सत्ता किसी की भी रील बना सकती है, क्योंकि उसके पास ताकत है ना। अब आ जाइए, सत्ता से हटने के बाद रील बना दीजिए, तो बताएं रील बना दोगे आप? सत्ता में रह करके, ताकत में रह करके आप किसी के ऊपर जुल्म कर लो, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा सुपर कॉप समझोगे। मैं तो कहूंगा जालिम हो तुम। प्रमोशन मिला है, मेहनत के हिसाब से उनका प्रमोशन हुआ है, सीओ से डायरेक्ट कप्तान बने। हाँ, तो अब यही प्रमोशन जो उन्होंने ताजिया नापी है, सत्ता को खुश करने के लिए किया है। तो क्या इससे आईजी बन जाएंगे क्या? आप इतने बड़े भी पद पे भी नहीं चले जाएंगे, लेकिन देखिए एक बात आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल। इस समय हाँ, कुछ भी पॉसिबल है। आईजी बनाया जा सकता कुछ, अरे सीधे कहो डीजीपी बना दो, क्या दिक्कत है? प्रमोशन कहाँ से सेटिंग बना दो। अभी देखिए आप, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट हैं, हैं कितने मुकदमे हुए उनके ऊपर, झूठे झूठे उन्होंने कागज दिए, अपने रिकॉर्ड। सीएम है। देखिए, आदेश है जब मुख्यमंत्री का तो नापना तो पड़ेगा ना। तो एक बात बताएं, यही मैं कहता हूं, सत्ता जो है सिर्फ एक तबके के जो त्योहार होते हैं, किसी एक तबके के ताजिए हैं, या कोई भी त्योहार, ईद बकरीद कुछ भी आया, तरह तरह के आप फरमान जारी कर देते हो, है ना। हम कहते हैं कि हिम्मत और हौसला हो सत्ता के अंदर। अगर आप कहते हो कि हम समानता की सरकार चला रहे, सबका साथ सबका विकास हो, सबका विश्वास का नारा अगर आपका है, तो आप किसी हिंदू भाइयों की नाप दीजिए, कोई भी जो है रामडोल, और या कोई पालकी, या कोई दुर्गा प्रतिमा, नाप दीजिए, हिम्मत हो। चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज कर रहा हूँ खुलेआम आपके चैनल पर, मगर वो आपको सूट नहीं करता है ना, सूट आपको करता है ताजिया। संभल कर बोलिए, वरना आप नाप दिए जाएंगे। तो हम तो वैसे नपे नपाए हैं, हम मुसलमान हैं, मुलायम चारा हैं, हम तो नपे नपाए हैं। आप जब दिल चाहेगा तब नाप दीजिए। डर नहीं लग रहा है? हमें अगर डर लगता होता तो बोलते, क्योंकि हमको मालूम है हम नापे ही जाएंगे। कानून नागरिकता का आधार पासपोर्ट नहीं है, आप समझ लीजिए। ये आपने बहुत टॉपिक की बात करी कि नागरिकता का प्रमाण क्या क्या नहीं है? पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट आप ये बताइए बनता क्यों है? पासपोर्ट बनता किसका है? सिर्फ विदेश जाने के लिए। अगर नहीं, बनता किसका है? उस व्यक्ति का बनता है जो इस देश का नागरिक होता है। अब आप क्या क्या लोग कहां से मेथड लाते हैं, ये मैं सोच रहा हूं कि इनका माइंड कहां से आता है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तभी आपका पासपोर्ट बनेगा, और जब आप कहीं विदेश जाएंगे जब ना, तो उस पासपोर्ट के आधार पे आपको भारतीय माना जाता है। भारत के अंदर किसके पास नागरिकता का प्रमाण है, वो हमें बताएं। असदुद्दीन अवैसी ने किस तरह का टिप्पणी किया? उन्होंने कहा कि अगर ये सब सबूत नहीं माने जाएंगे नागरिकता के, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लेना वही आधार होगा क्या? तो भारतीय जनता पार्टी ही ने प्रमाण दिया है अदनान सामी को, वही प्रमाण मान लिया जाएगा। भैया भारतीय जनता पार्टी का आई कार्ड ले ले कोई, भाई आप पैन कार्ड मानते नहीं, आप राशन कार्ड मानते नहीं, आप वोटर आईडी मानते नहीं, आप जो है इस ड्राइविंग लाइसेंस को आप जो नागरिकता मानते नहीं, आप पासपोर्ट के भी आप मानते नहीं। आपने अभी जो है वो क्या किया, अभी एसआईआर हुआ, एसआईआर में आपने पहले क्या कहा कि आपके दादा अगर वोट डालते हो और आपके बाप का 2003 में नाम हो या तुम्हारा नाम हो, आप अगर पूरा डिटेल हमें दे दीजिए,
तो आप वोटर हैं, तो इसका मतलब आप नागरिक थे यहाँ के तभी वोट डाल रहे थे। अब वो भी आप नहीं मान रहे हो तो मानोगे क्या यार? आपका पैमाना क्या है वो क्लियर कर दीजिए। हमें तो लग रहा है कि जो है भारत की सरकार जो है किसी पशुपेश में फंसी हुई है, उसको खुद ही नहीं मालूम है। ऐसे तो फिर जो है नरेंद्र मोदी के पास भी जो है नागरिकता प्रमाण नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, नहीं होगा। बताइए उनके पास कौन सा प्रमाण है? बताइए, वो या वो दे, अमित शाह दे, योगी जी दे, यार कोई तो दे अपनी नागरिकता का प्रमाण कि ये है असल प्रमाण। इसको आप लोग तैयार कराइए। तो पहले देश का पीएम, देश का जो है गृह मंत्री, सीएम जो भाजपा के हैं वो लोग अपना प्रमाण दे दें नागरिकता का कि ये इसको माना जाएगा, ये पैमाना है। उस हिसाब से सर जो है देश के लोग काम करें। देश के लोग, मतलब भाजपा की सस्ता होनी चाहिए, यही कहना देश के लोग, अवैसी तो यही कह रहे हैं। सुनिए, देश के लोग पशुपेश में है कि आखिर हम कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स रखें जिससे हम जो भारत के नागरिक माने जाएं। अब बताइए, मुसलमानों को चुल मची हुई है, हम तो ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मुसलमानों को चुल मची हुई कि अगर पासपोर्ट आधार नहीं है तो आजम अब्दुल्ला को जो है वो जेल में क्यों रखा गया है? तो यही समझ लीजिए, पासपोर्ट का है का अधिकार नहीं है, नागरिकता का। 2 पासपोर्ट रखे हुए थे। नहीं, नागरिकता का अधिकार नहीं है। कोई अगर पेपर फेक बनाए गए हैं तो वो पुलिस, देखिए ये काम है कानून का, ये काम है सरकार तो आपको बताइए। आपको मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। सरकार की निगाह मुसलमानों के मामले में दूसरी है, क्लियर बात बता दूं। आपको चंदा चोरी से क्या दिक्कत है? ये अखिलेश समझे, राहुल समझे, नरेंद्र मोदी समझे, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया समझे योगी आदित्यनाथ, आप ताहिर सिद्दीकी को क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि आप कहते हो रामराज है ना, और इस रामराज में आपने जिन लोगों को अयोध्या का पूरा देखरेख करने के लिए दिया वही डकैती डाल रहे हैं, वहां चोरी कर रहे हैं। तो फिर कैसा रामराज है? जब अवैसी नहीं बोल रहे तो आप क्यों बोल रहे भाई मैं ये कह बता रहा हूं कि ये जो है दोहरी मानसिकता है, ये दोहरी मानसिकता है। हैं? नहीं, आप चाहते हैं जैसे आपके घर में बुलडोजर चल जाता है वैसे वहां भी चले? क्यों नहीं चलना चाहिए? अगर आप सत्ता के में बैठे शासक हो और अगर आप न्याय बराबर का करते हो और आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर सबका विश्वास जीतना चाहते हो तो एक कानून को फॉलो करो। जो मुसलमान पर, जो सिख पे, जो ईसाई पे, कानून का मतलब क्या होता है? कानून का फॉलोअप मालूम क्या होता है? धर्म देख के नहीं किया जाता है। कानून का फॉलोअप कानून के दायरे में रह करके किया जाता है। लेकिन यहां पर धर्म देख करके, एससी हो तो अलग कानून फॉलो किया जाता है, ओबीसी हो अलग, हो ब्राह्मण सनातनी हो तो अलग है, मुसलमान है तो आपने भी क्या कहा था? नाप दिए जाओगे, लिटा दिए जाओगे, फिट कर दिए जाओगे, यही हाल है। तो हम बार बार एक शेर यही पढ़ते हैं, जिस वक्त बिगड़ती है जालिम की नीयत नहीं काम आते हैं दावे और दलील हुज्जत। जब मुसलमानों के मामले में दावा दलील कोई काम नहीं आ रही। उन्होंने नाव पे अफ्तार कर लिया, 40 दिन जेल रहे। इन्होंने नाव पे मीट बनाया है, बाकायदा शराब पी है और गंदगी तो मचाई है। 30 घंटे में बाहर आ रहे हैं। तो ये हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि आस्था के साथ खिलवाड़ असल में कौन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कई सवाल हमारे पास थे, उन सारे सवालों का जवाब क्या सही मिला है। और जाहिर सी बात है जब चर्चा होगी और बहस तो उसमें होनी ही होनी है। आपको क्या लगता है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक